जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों नमस्कार। आपका दादा दोड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। अपने सारे जो इस परिवार के जुड़े हुए साथी हैं, हम उनसे अपने विचार साझा करते रहते हैं और एक नई जानकारी से भी उनको साझा कराते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक स्पेशल जानकारी के साथ जो है ना आपको रूबरू करा रहे हैं। ये आपके सामने अपना चहेता सम्राट बुल बहुत विशेष सुंदरता और आज के दिन चार चांद लगाने वाला बुल, मैं कहूंगा बहुत ही शानदार प्योर शुद्ध थार पार कर। और आपके दादा दोड़ा डेयरी फार्म में काफी जो सहयोगी और अपने जो साथी हैं उनको भी इस बात की जानकारी है कि प्योर थार ब्रीडिंग के ऊपर आपके दादा दोड़ा डेयरी फार्म में कार्य किया जाता है। 7649 नंबर ये गोमाता आपके सामने 2024 में जो 18 अक्टूबर को जो ऑक्शन हुई उसके दौरान आपके दादा दोड़ा डेयरी फार्म को प्राप्त हुई। बहुत ही कमजोर स्थिति में। अगर इस ऑक्शन की जो लिस्ट थी टोकन के द्वारा जो दी जाती है उसमें तीसरे स्थान पर इस गोमाता में, और 4 ब्यात अपने फार्म में इस गोमाता ने पूरे किए। 2821 लीटर फर्स्ट टाइमर, 2712 लीटर सेकंड टाइम में, 2729 लीटर तीसरे ब्यात में और चौथे ब्यात में 3243 लीटर दूध दिया भाइयों इसने। 27/6/21 को इसने लास्ट बार बच्चा दिया था फार्म में और इसकी सर्विस कमजोर बताई गई। खुद भी ये बहुत कमजोर शरीर से थी, नॉट प्रेग्नेंट थी। जो 7237 इसका फादर, जो एक बहुत ही हमारे भारत देश के अंदर CCBF में जिसकी पहचान है वो बुल है, और 6906 इसकी मां। ये तो इसका एक रिकॉर्ड हुआ। आज ये गोमाता अपने इस सम्राट बुल से प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी माध्यम में मैं एक छोटी सी जानकारी आपसे साझा करता हूं। समय समय पर आपसे मिलते रहें भाइयों। हम अक्सर क्या देखते हैं, आज का दौर AI का, जो डॉक्टर के द्वारा बीज रखने की प्रक्रिया होती है, आप उस पर गौर करें। जैसे ही हमारी गोमाताएं हिट में आती हैं, हमें पता कैसे चलता है? हम उसके लक्षण देखते हैं कि कोई तार दिया, उसका डिस्चार्ज जो होता है उसको हम अलग अलग हमारे क्षेत्र की भाषाओं में अलग अलग जो बोलते हैं, या वो हम्पिंग कर रही है या उछल कूद कर रही है, रंभाती है, यही तो देखते हैं। लेकिन एक बुल जो होता है ना, बुल, उसमें एक कुदरत की एक शक्ति होती है कि वो उसकी गंध से पहचानता है कि गोमाता अच्छी तरह से पूर्णतः मैटिंग के लिए तैयार है या नहीं है, गर्भाधान की पोजीशन में है या नहीं है। वो बुल को ही पता लगता है, क्योंकि कुदरत के द्वारा उसको एक ऐसी सूंघने की, जो गंध से पहचानने की शक्ति प्रदान है। अब उससे अलग प्रक्रिया है, जैसे डॉक्टर के द्वारा AI की जो प्रक्रिया है उसके साथ अगर चले, हम क्या करते हैं अक्सर, चाहे भैंस हो या गोमाताएं हो, थोड़ा बहुत लक्षण हमें दिखाई देता है, हम तुरंत डॉक्टर को फोन उठा करके कॉल करते हैं। आज के दौर में देखो, पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ है, लेकिन अहमियत बहुत कुछ है। डॉक्टर आता है,
आपके दरवाजे पे, और उस समय के बाद जो प्रक्रिया चालू होती है। अब कृपया मेरे एक एक शब्द पे गौर करें। जो ही ज्यादातर बाइक के ऊपर डॉक्टर एक सिलेंडर रखता है जिसमें सीमेंट डोज रखे जाते हैं, वो तुरंत हमें आदेश देता है, सर्दी का टाइम, वो अपने उसके टेम्परेचर के अनुकूल पानी लेता है, उसमें डोज रखता है, अपनी गन में भर लेता है, और भाइयों हमें बोलता है कि इसकी कहीं भी पेड़ आदि इत्यादि में उसको बांधा जाए, और वो उसके गुदा के दोबारा हाथ की जो दस्ताने ग्लव्स वगैरह लेकर के डाल करके गन से जो है ना मूत्र मार्ग के जरिए एआई करता है। अब एक बात मोटा मोटी में जो इसके बीच में आई, यही प्रक्रिया होती है भाइयों। किसी भी डॉक्टर के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं होता कि वो हमारी गोमाता को या कोई मीटर लगा करके वो बता दे कि हां आज ये बिल्कुल 100% मैटिंग के लिए तैयार है। भाइयों काफी हमारे डॉक्टर मित्र भी इस वीडियो से रूबरू होंगे, ये सत्य है, उनके पास कोई पैमाना नहीं है। पहली बात तो हम यही गलती करते हैं कि अक्सर हम भी और डॉक्टर भी, कि वो गन में भरा। हमें चाहिए क्या, एक ही प्रक्रिया है। डॉक्टर जब हाथ अंदर रखता है तो वो अनुमान लगाता है, उसकी सर्विस लाइन को टच करके उसका अनुमान लगाता है। लेकिन भाइयों यहां तो क्या हुआ, गोमाता या भैंस के पास तो डॉक्टर पहुंचा ही नहीं, उससे पहले तो आपके दरवाजे पे आते ही उसने जो है ना अपना सीमेंट डोज निकाला और गन में भर लिया। अब ये बताइए कैसे आपको पता लगा, कैसे डॉक्टर को पता लगा कि ये पूर्णतः संतुष्ट है या नहीं है, आज इसका गर्भाधान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और भाइयों हम दोष किसको देते हैं, गोमाता को, कि कंसीव नहीं होती, रिपीटर हो गई। अब उस स्थिति में आजकल एक ट्रेंड है कि मैं ये एक प्रश्न चिन्ह जहां खड़ा होता है दोनों तरफ से, कि जब डॉक्टर ने वो गन के अंदर डाल ही लिया वो सटरा, तो वो बेकार हो चुका, या तो उसका गर्भाधान गर्भ के अंदर जाए या वो वेस्टेज दोबारा सिलेंडर में नहीं जा सकता। तो उसकी मजबूरियां होती हैं कि 2, 5, 10 किलोमीटर से आया भी है बेचारा तल के, और जो भी उसका चार्ज है 200-400 रुपए, उसको वो लेना है क्योंकि अपनी दिनचर्या चलानी है। अगर आपकी संतुष्टि के लिए वो बीज नहीं रखा गया तो वो कैसे होगा कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे, भाई आप देंगे नहीं। तो कुछ तो उसकी मजबूरियां इस चलते भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके सभी अपने डॉक्टर साथियों से तो एक अपील करूंगा, और इसके माध्यम से होना क्या चाहिए, होना मेरे विचार से ये चाहिए कि आप आइए, उस गोमाता को या उस भैंस को, किसी अन्य पशु को चेक कीजिए पहले। आप सिलेंडर को सटरा को बाद में हाथ लगाइए, पहले तो उसको चेक कीजिए, और वो पूर्णतः मैटिंग के लिए तैयार है तभी आप उस बीज की प्रक्रिया पे आगे चलिए। अन्यथा उसके बारे में आप उस मालिक को जिसके पास वो, उसको बताइए, अवगत कराइए कि ये होना चाहिए, ये दवा दारू होनी चाहिए, ये उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और देखो उसके बाद किसान साथी को, उस प्रेमी को, उस पशुपालक को एक अवश्य करना चाहिए, जो उसकी मेहनताना है वो अवश्य देना चाहिए। आप ये दिमाग में ना लगाएं कि आज हमारी एआई हुई नहीं, हम इसको कैसे पैसे देंगे। आज एक दिमाग में ये बात भर चुकी है कि जब तक बीज रखा नहीं तो उसके पैसे नहीं। डॉक्टर के भी दिमाग में ये बात, जो हमारे क्षेत्रों में जो घूमते हैं बेचारे, वो भी अपनी मेहनताना मजदूरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनको भी तो चाहिए ना। अरे भाई वो आपके दरवाजे आया है, उसने जो भी किया ठीक है, उसने कोई दवा नहीं लगाई लेकिन ट्रीटमेंट किया है, उसका एक कोर्स है, उसकी मेहनत है, वो तो दीजिए आप। अगर आप ऐसा करते हैं, मेहनत देते हैं, तो अवश्य वही डॉक्टर आपको पूर्णतः संतुष्ट करके जाएगा।
क्योंकि जो बीज है उसकी जब तक हमारी गोमाता पूर्णतः मैटिंग के लिए उसकी सर्विस, उसकी बच्चादानी, काफी अंदर की जो प्रक्रिया होती है वो तैयार नहीं है, तो बीज एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। कैसे करेगी भाइयों? वही जीता जागता उदाहरण था ये आपके सामने। इतने समय से इसने फार्म में बच्चा नहीं दिया, वहां भी क्या है, बुल को कम यूज करते हैं और सरकारी संस्था होने के कारण थोड़ी केयर कम है, इसलिए कमजोर रही। लेकिन आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में एक एक गौ माताओं को परफेक्टली देखा जाता है। आपको कमजोर नजर आती होगी, ये तो इससे भी ज्यादा कमजोर थी। लेकिन हमारा क्या सोच होती है, हम एआई की तरफ चलते हैं, कम चलते हैं, क्योंकि हमें भी अलग अलग लाइनों से बच्चे लेने पड़ते हैं। हमने इस गौ माता को पहले समझा, इसको डॉक्टर के द्वारा चेक भी कराया गया 2 बार 3 बार कि अब क्या पोजीशन है, अब क्या पोजीशन है। इसकी देसी विदेशी जो नुस्खे होते हैं वो अपनाए गए, इसकी सेहत का ध्यान दिया गया, और जब ये पूर्ण मैटिंग के लिए तैयार हुई तो हमारे बुल ने पीछा किया। आज ये गर्भाधान, इतनी टॉप गौ माता, आप अंदाजा लगाइए, जो 3000 प्लस में मिल्क रिकॉर्ड की गौ माता, और बूढ़ी नहीं, थोड़ा शरीर से जरूर कमजोर, ये भाइयों वो गौ माता है जो चुनिंदा गौ माताएं हैं। चारों थन बिल्कुल ओके, बिल्कुल क्लियर, सिर्फ एक ही कमी की सर्विस की प्रॉब्लम से उन्होंने इसको ऑक्शन में निकाल दिया। हमने इसके ऊपर पूरा फोकस किया, आज इस गौ माता ने हमें फल दिया कि ये गाभिन हो चुकी है, और अच्छा ये वही दूध तो ये देती है, मिल्क लाइन की ये बहुत अच्छी है, 72-37 की ये खुद बेटी है, खुद ये 72-37 की बेटी है भाइयों। और इसीलिए वो बुल जाना जाता है। ये जब फर्स्ट टाइमर में इस गौ माता ने 16-18 लीटर दूध दिया हुआ है, आगे चल करके चौथी ब्यात में दी 20 प्लस पहुंची हुई है, उसकी बेटियां पहुंचती हैं ऐसे। लेकिन आज हमने एक ही प्रक्रिया की कि इसको समझा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप पूर्णतः से जो भी गर्भाधान जिस तरीके से भी कराते हैं, आप इस बात पे भी ना चलिए कि ये जो टेक्नोलॉजी, ये प्रक्रिया है जिससे हम गर्भाधान कराते हैं डॉक्टरों के द्वारा, ये सक्सेस नहीं होती। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है, वो पूर्णतः सक्सेस होगी। उसमें एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि वो बीज जीवित होना चाहिए, प्रॉपरली गैस के अंदर मेंटेन होना चाहिए सिलेंडर में। अगर वो बीज पूर्णतः स्वस्थ है और स्वस्थ बुल के द्वारा लिया हुआ है, प्रमाणित है, और सही समय पर अगर उस गोमाता का गर्भाधान कराया जाए, जिस तरह से मैं बताता हूं कि हमारे डॉक्टर साथी उस गोमाता को पहले चेक करें, अगर वो कुछ फॉल्ट है तो उसकी का ट्रीटमेंट करें, या पूर्णतः जब उसको जरूरत है, क्योंकि जो रूटीन से गर्भाधान करते हैं उनको अवश्य पता लग जाता है कि हां इस समय ये पर्याप्त है। देखो, वो एक ही पैमाना है डॉक्टर के पास कि आपकी गोमाता को जो है ना, हाथ से जब तक उसको सर्विस के पास उसका हाथ पहुंचे, बच्चादानी के पास उसका हाथ पहुंचे, और उससे वो पता लगाए, अंदाजा लग जाएगा, तब वो आपको बताएगा। उस समय अगर वो एआई होगी भाइयों, 100% अंदर 100% कंसीव होगी अब हमारी गौ माता, कोई चांस ही नहीं। हाँ, कंसीव होने के बाद अगर रिलीज होती है या वो कैंसिल होती है वो मैटर अलग है, लेकिन एक यहां तो कंसीव होने की समस्या है ना, तो आप उस पे कैसे पहुंचेंगे? यही तो होगा। तो आप इस तरह से काम कीजिए, उनको भी आप संतुष्ट कीजिए, और फिर आप गर्भाधान कराइए। देखिए आप, आपकी मेहनत, हमारी गौ माताएं व्यर्थ में जो दबा दब हम रोड पे छोड़ रहे हैं, गौशालाओं में छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर आप संतुष्ट होंगे इनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी से आप लोगों ने ही हम ही ने, हमारे साथियों ने इनको बेसहारा रोड पे छोड़ा है। क्योंकि आप
जो ना चाहिए हमारे घर में बैठा हम लोगों को कि ये 40 लीटर दूध हमें दे, अच्छे बच्चे दे, अच्छे पैसे दे दे, हमें खर्च कम करना पड़े, ध्यान बस ठीक है बांध दिया, ऐसे नहीं चलेगा भाइयों। आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने मुताबिक अगर सही प्रक्रिया से चलेंगे, कोई भी गोमाता आपको धोखा नहीं दे सकती। आप पूर्णतः कामयाब होंगे और जुड़े रहेंगे। अपने जितने भी मित्र साथी हैं, जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे विचारों को दोस्तों तक भी साझा करते रहें। आपके दादा दौला डेयरी फार्म में इन्हीं गोमाताओं से घी दूध प्राप्त किया जाता है, अच्छा पूर्ण स्वदेशी स्वस्थ इन्हीं गोमाताओं का घी तैयार होता है, जो आप अपने मित्र साथियों तक पहुंचाया जाता है। पूरे दिन की प्रक्रिया जो बिलोने का जो घी बोला जाता है, ये तो हमारी संस्कृति है, हमें इस पे ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी पुरानी संस्कृति है। जैसे हम घी तैयार करते थे हमारे बुजुर्ग, उसी प्रक्रिया से दिन की धीमी आंच से मट्टी के बर्तनों में ही तैयार किया जाता है मक्खन से। वो घी आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है। तो आज की दी हुई जानकारी कैसी लगी मित्र साथियों, आप हम तक जरूर साझा करें और अवश्य हमारे विचारों पर गौर करें। हम अन्य वीडियो के द्वारा जैसे भी हमारे विचार अपने साथियों से होंगे, वो आप तक साझा कर सकते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। जय गौ माता, जय गोपाल।